5 साल काम और जिंदगी भर आराम। ये सुनने में कितना सही लगता है ना कि काश ऐसा हो सकता कि हमें सिर्फ अगले 5 या 10 साल काम करना पड़ेगा और उसके बाद बस जिंदगी भर आराम ही आराम। ना तो रोज सुबह जल्दी उठकर जाने की टेंशन होगी और ना ही बॉस की चिक चिक सुनने की। आई एम श्योर हर कोई अपनी लाइफ में ये एक बार तो जरूर सोचता ही है, बट लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करता चला जाता है जिस वजह से ये ख्वाब ही रह जाता है और वो वापस से उसी नौकरी में लग जाता है जहाँ उसे जाना पसंद तक नहीं है। और जो सबसे बड़ी गलती करता है जिसके कारण वह इस सपने को सच नहीं कर पाता, वह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अगेंस्ट चले जाना। आई एम श्योर इससे पहले आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, उनसे काफी कुछ सीखा भी होगा, बट ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे रूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देख पाएंगे। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस रूल को अगले 5 सालों तक तो नहीं बट अगले 8 सालों के लिए फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। बट उससे पहले मिल लेते हैं राज से। राज अभी मुंबई में शिफ्ट हुआ है। राज की उम्र हो चुकी है 25 साल और उसे एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिलती है जहां उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। राज राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता है और पहली बार मुंबई आया है और इतनी मेहनत के बाद जब इतनी अच्छी जॉब मिली है जहाँ उसकी सैलरी 1 लाख है तो बात ही क्या है। और फिर राज वही करता है जो बाकी लोग करते हैं। सबसे पहले तो राज एक पोश एरिया में फ्लैट देखता है जहाँ का रेंट होता है 25,000 रुपए। अब राज का ऑफिस थोड़ा दूर था और अब इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद लोकल ट्रेन में कौन ही सफर करना चाहेगा, तो राज जाता है एक न्यू ब्रांडेड कार लेने और राज को पसंद आती है टाटा की नेक्सॉन गाड़ी जहां वो सबसे हाईएस्ट मॉडल चूज करता है जिसकी प्राइस होती है लगभग 15 लाख रुपए। अब इसमें से राज 20% तो डाउन पेमेंट कर देता है और बाकी के बचे 12 लाख का वो बैंक से लोन ले लेता है। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, राज ने 12 लाख रुपए का लोन लिया 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे और 5 साल के लिए EMI बनवाई। तो राज को जो हर महीने EMI में देना पड़ेगा वो है 24,620 रुपए। अब जैसे कि राज 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका रेंट में 25,000 रुपए और कार लोन की EMI में 25,000 रुपए जाने लगा। अब बचते हैं उसके पास 50,000 रुपए। अब जैसे कि राज थोड़ा खर्चीला आदमी था तो वो हर वक्त तो ऑनलाइन शॉपिंग करता, मार्केट में जो भी न्यू ब्रांडेड फोन आता सबसे पहले लेता और हमेशा जोमेटो और स्विगी से फूड ऑर्डर करता था और महीने के एंड में सारे 1 लाख रुपए उड़ा देता था क्योंकि उसका मानना था कि जो करना है आज में करना है, कल किसने ही देखा है, आज मौज कर लेते हैं। तभी अचानक उसे बचपन के 2 दोस्त मिलते हैं, करण और विकी। राज उन दोनों से पूछता है कि आजकल तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो विकी बोलता है हम दोनों ने मिलके मुंबई में एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी डाली है। अब राज पूछता है कि इसमें क्या होता है, तो विकी एक्सप्लेन करता है कि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, तो हमारा काम ये होता है कि उन तक ब्रांड्स को पहुंचाना जो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। और इससे होता क्या है कि उन इन्फ्लुएंसर को ब्रांड प्रमोशन मिल जाता है और ब्रांड को भी इधर उधर भागना नहीं पड़ता और इसी बीच में हमारा कुछ कमीशन बन जाता है। अब राज को लगा कि ये लोग क्या ही कमा रहे होंगे तो वो पूछता है इन सब में पैसे वैसे बनते हैं या फिर नहीं, तो विकी बोलता है कि हाँ, सारे खर्चे निकालकर 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो जाता है। और जैसे ही विकी और करण दोनों 50-50 की पार्टनरशिप में होते हैं तो आराम से महीने के 70-75 हजार रुपए वो कमा लेते हैं। वहीं फिर विकी राज से बोलता है कि तू आजकल क्या कर रहा है, तो इस पर राज बोलता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, सैलरी 1 लाख रुपए। तो विकी बोलता है अच्छा है, फिर इसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। इस पर राज शॉक होते हुए बोलता है इन्वेस्टिंग, अरे नहीं भाई, इन्वेस्टिंग जैसी चीजों में मैं नहीं पड़ता, मैं तो बस लाइफ के मजे ले रहा हूँ। और देख अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चमचमाती कार ली है, इनकी EMI भरने में ही पैसा खर्च हो जाता है, इन्वेस्टिंग जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ है मेरे पास। और आगे बोलता है कि वैसे भी इन्वेस्टिंग जैसी चीजों से कौन अमीर बन पाता है। इस पर विकी बोलता है कि ऐसा नहीं है, तूने शायद पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम नहीं सुना। अब राज बोलता है कि ये कंपाउंडिंग वही है ना जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ी थी। विकी मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ भाई वही है। तो राज बोलता है कि 10th क्लास की बातों से कहाँ तू अमीर होने की बातें कर रहा है। इस पर विकी फिर स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ भाई, बात अमीर बनने की नहीं है, कंपाउंडिंग एक ऐसी ताकत है जिससे तू लाइफ में जल्दी रिटायर भी हो सकता है। अब राज बोलता है रिटायर तो भाई 60 की एज में होते हैं ना, अभी तो जॉब करना स्टार्ट ही किया है, तू कहाँ रिटायर होने की बातें कर रहा है। इस पर विकी बोलता है कि भाई लाइफ टाइम जॉब किसे करनी है, मैं तो इन्वेस्टिंग के लिए 80-20 रूल का यूज करता हूँ। इस पर राज बोलता है ये कौन सा रूल है। इस पर विकी बोलता है इसके अकॉर्डिंग मैं महीने का जितना भी कमाता हूँ उसका 80% मैं अपने खर्चों के लिए रखता हूँ, जिसमें खाना पीना, लाइट पानी का बिल, शॉपिंग, इन सब पे मैं 80% तक खर्च कर देता हूँ। जैसे कि मैं महीने का 70,000 रुपए कमाता हूँ तो 70,000 रुपए का 80% हुआ 56,000 रुपए, इसे मैं अपने खर्चों के लिए रख देता हूँ और बाकी का 14,000 रुपए में हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ और सालों बाद देखना ये अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। राज को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो करण को बोलता है कि भाई तू भी इन्वेस्ट करता है क्या। इस पर करण बोलता है कि हाँ भाई, मैं तो 3 साल पहले से इन्वेस्ट कर रहा था, बट इसके लिए मैं 843 कंपाउंडिंग का रूल
यूज कर रहा हूँ, जहाँ मुझे केवल 8 साल तक पेशेंस रखना है, उसके बाद तो मेरा पैसा मुझे काम करके देगा। अब राज बोलता है कि भाई ये कौन सा रूल है। करण बोलता है कि भाई देख, मेरे ज्यादा खर्चे है नहीं, ना मेरे पास आलीशान कार है और ना ही महंगे फोन है, क्योंकि मैं उन चीजों पर खर्चा करता हूँ जहाँ मुझे जरूरत होती है। इसलिए मैं हमेशा 30,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। इस पर राज बोलता है कि 30,000 ही क्यों। करण बोलता है कि ये 30,000 आने वाले टाइम पर मेरे रिटायरमेंट का सहारा बनेंगे। अब राज को लगता है कि क्या ही फायदा इतना पैसा इन्वेस्ट करने का, अभी मौज करो, कुछ नहीं रखा इन सब में। और राज फिर वहीं से चला जाता है और अपनी मस्ती में जीना स्टार्ट कर देता है। वो मंडे टू फ्राइडे दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, सुबह 7 बजे ऑफिस जाने के लिए निकलता है और रात को 8 बजे थक हार के घर आता है और नेटफ्लिक्स देखकर पिज्जा खाते हुए सो जाता है। और ऐसे करते करते 5 साल निकल जाते हैं। अब फिर राज करण और विकी को फोन करता है और बोलता है कि चलो मिलते हैं। तो 5 साल बाद वापस से तीनों मिलते हैं। तीनों की एज हो चुकी है 30 साल। इस चार्ट में देखिए, विकी ने 25 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी और वो हर महीने अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट कर रहा है। तो हर महीने वो 14,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा होता है, जहाँ उसे 12% का रिटर्न मिल रहा होता है। तो 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद 30 की एज में उसके पास हो जाएंगे 11,54,000 रुपए। वहीं करण की इन्वेस्टमेंट को देखिए, करण ने 22 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और जैसे कि वो हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ उसे 12% का रिटर्न मिल रहा है और 8 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद 30 की एज में उसके पास हो जाएंगे 48,45,000 रुपए। अब ये देख के राज हैरान हो जाता है कि यार मेरे पास तो इतने सालों में 1 रुपया सेव नहीं हो पाया और करण के पास लगभग 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। राज करण से बोलता है, भाई वो 843 रूल क्या था जिसके बारे में तू बता रहा था। करण बोलता है, भाई थोड़े टाइम और रुक जा, पता चल जाएगा। राज भी इन्वेस्ट करना चाहता था, बट अब उसने एक घर लोन पर ले लिया था जिसकी EMI जाने लग गई थी और जैसे उसकी कार की EMI खत्म हुई तो अब होम लोन आ चुका था और वो अब भी कोई भी पैसा सेव नहीं कर पा रहा था। अब फिर वापस से वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं और 7 साल बाद वापस मिलते हैं और जब इनकी एज हो चुकी है 37 साल तो ये लोग वापस मिलते हैं। इस चार्ट में विकी की इन्वेस्टमेंट को देखिए, 37 की एज में उसकी इन्वेस्टमेंट 45,11,530 रुपए हो चुकी है। और वहीं करण की वेल्थ को देखिए, करण अभी भी वही 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 15 साल हो चुके हैं उसे इन्वेस्ट करते करते और अब उसकी वेल्थ हो चुकी है 1,51,37,280 रुपए। और ये देखकर राज के होश उड़ जाते हैं। राज बोलता है कि यार पहले तूने 8 साल तक इन्वेस्ट किया था, जब हमने लास्ट टाइम मिले थे तो तेरी वेल्थ 50 लाख थी और नेक्स्ट 7 सालों में ये 3 गुना बढ़कर 1,51,00,000 कैसे बन गई। और यही करण बोलता है कि भाई यही है कंपाउंडिंग की ताकत। और करण आगे समझाता है कि भाई इसे कंपाउंडिंग का 843 रूल कहा जाता है, जहां अगर आप महीने का 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको एक इंडेक्स फंड में 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, जो कि इतना मुश्किल है भी नहीं, तो आपको पहले 50 लाख बनाने में 8 साल लगेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि पहले 50 लाख बनाना थोड़ा मुश्किल है। फिर होता है कंपाउंडिंग का जादू, क्योंकि अब अगले 50 लाख बनाने में आपको केवल 4 साल लगेंगे और उसके अगले 50 लाख बनाने में केवल 3 साल। अब इस चार्ट से आप क्लियरली समझ सकते हैं। करण की इन्वेस्टमेंट को इस चार्ट में देखिए, जहां वो हर साल 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 12% के रिटर्न के साथ और उसने 22 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि पहले 8 सालों में यानी कि 30 की एज में 48 लाख उसकी वेल्थ बनेगी। अगले 4 सालों बाद यानी कि 34 की एज में उसकी वेल्थ दुगनी हो गई यानी कि 96 लाख रुपए और अगले 3 सालों में यानी 37 की एज में उसकी वेल्थ हो चुकी है 1,51,00,000 रुपए। फिर अगले 50 लाख तो केवल 2 सालों में ही यानी कि 39 की एज में ही बन गए। फिर तो आप देख सकते हैं कि हर एक साल में उसकी वेल्थ में 50 लाख का इजाफा होने लग गया। तो जैसे 43 की एज में उसकी वेल्थ हुई 3,40,00,000 रुपए, 44 की एज में 3,90,00,000 रुपए और 45 की एज में 4,40,00,000 रुपए, यानी कि अब एक साल में उसके 50 लाख रुपए बनने लग गए हैं। और अगर आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करके देखोगे तो इस SIP कैलकुलेटर में देखो, करण ने 22 की एज में 30,000 रुपए महीना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और उसने 23 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि 45 की एज में अगर हम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर देते हैं तो इसकी वेल्थ बनेगी 1,78,56,381 रुपए, यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी लगभग 1,80,00,000 रुपए। अब करण अपना इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए अगर और बढ़ा देता है यानी कि 50 की एज तक कंटिन्यू करता है तो अब करण की इन्वेस्टमेंट को देखो, इस कैलकुलेटर में देखो, करण 28 साल तक इन्वेस्ट करता है तो 50 की एज में उसकी वेल्थ लगभग 8,30,00,000 रुपए बन चुकी होगी। और यही होता है कंपाउंडिंग का 843 रूल, जहां आपको पहले 8 सालों तक पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद तो आपका पैसा कंपाउंडिंग की मदद से जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है और इसे ही स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए दुनिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने 11 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और 60 की एज में उनकी वेल्थ हो चुकी थी $10 बिलियन और जब वो लेट 70s में थे तो उनकी वेल्थ हो चुकी थी $50 बिलियन और अब 93 की एज में उनकी वेल्थ हो चुकी है $120 बिलियन और कंपाउंडिंग इसी तरह काम करती है। तो अगर आप आज से 30,000 की SIP करते हो इंडेक्स फंड में तो अगले 8 सालों में आपके पास 50 लाख रुपए होंगे। अब आपकी
आपकी इनकम इतनी नहीं है तो पहले कैसे भी करके आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दो ताकि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर आपकी इनकम ठीक ठाक है और आप अपनी इनकम का 50 से 60% तक सेव कर लेते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। जैसे करण ने अपनी इनकम को अच्छे से सेव किया और इन्वेस्ट किया, हालांकि उसकी इनकम बाद में और भी बढ़ गई होगी और वो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को और भी बढ़ा सकता था, तो वो और भी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाता। बट वहीं पर राज अपने शौक पूरे करने में लगा रहा और 50 की एज में भी वो बस जॉब ही करता रहेगा। वहीं करण आराम से चाहे तो रिटायर भी हो सकता है। तो अगर आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको फायदा ही मिलेगा। बट आप चाहो कि अगले 3-4 सालों में अगर आप करोड़पति बन जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट में अपनी इनकम को बढ़ाओ और जब आपकी इनकम अच्छी हो जाए तो सेविंग पर ध्यान दो और उन्हें इन्वेस्ट करो। और जब आप एक ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट करने लग जाओगे तब कंपाउंडिंग आपको पेड़ लगा के देगी, जिसका फल आप आराम से पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कंपाउंडिंग का मैजिक समझ में आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।